जी कहते हैं एक समय नए में सारण तीर्थ में 188,000 ऋषिगण एकत्र हुए और उस समय कलयुग का आगमन हुआ। राम विरह सागर मोह भरत मगन मन होत में प्ररूप धरि पवन सुत आए गयो चिमि पोत। जिस प्रकार से जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो भरत जी अपने ननिहाल में थे, लेकिन जब भरत जी को संदेशा मिला कि भगवान राम को वनवास हुआ है तो भरत जी विरह के समुद्र में डूब रहे थे। और जब भरत जी ने हनुमान जी के दर्शन किए तो अति प्रसन्नता प्राप्त हुई। उसी प्रकार से सभी ऋषिगण जब कलयुग का आगमन हुआ, धर्म का लोप हुआ, विरह के समुद्र में डूब रहे थे, लेकिन नए सारण तीर्थ में जाकर के श्री सूत जी महाराज जी के जब दर्शन किए तो अति प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो अति आदर खगपति कर कीन्हा स्वागत पूछी सुवासन दीना। हरस मिले उठी रमान केता बैठही आसन ऋषि समेता। श्री सूत जी महाराज जी को सभी ऋषिगणों ने बड़े आदर सत्कार से बिठाया और 5 अर्घ दे करके उनका पूजन किया। तो श्री सूत जी महाराज सभी ऋषिगणों से क्षेम कुशल पूछने लगे। सभी ऋषिगणों ने कहा कि हे प्रभु, कलयुग का आगमन हुआ है, धर्म का लोप हो रहा है, कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। तो उस समय भगवान विष्णु की कृपा से श्री सूत जी कहते हैं कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उसी समय तीनों लोक में भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां उपस्थित हुए। नैमिषारण्य तीर्थ में नारद मुनि ने देखा कि मृत्युलोक में मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हुए प्राणी अनेक प्रकार से कलेश भोग रहे हैं। यह विचार नारद कर बीणा गए जहाँ प्रभु सुखयासीना। नारद मुनि अपने बीणा को बजाते हुए भगवान विष्णु के पास जहाँ पहुंचे, वहां देखा इस शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री सत्यनारायण जी के दर्शन किए और स्तुति करने लगे। नारद मुनि ने जब भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, लालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमु न जाने कोई, यो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद, निगति गौतीतं चरित्र पुनीतं माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, इस वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। यही श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करऊँ आधारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा। जो भो भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूता, मन वच क्रम वाणी चाणि सयानी शरण सकल सुर जूता। सुर जान समय सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह, गज गगन गिरा गंभीर भयो हरण शोक संदेह। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट अखिल लोक विष्टाम। उस समय भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि हे प्रभु, नारद मुनि से कहा कि हे वत्स, आप किस लिए यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है। तो भगवान विष्णु से नारद मुनि ने कहा, प्रभु मृत्युलोक में मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हुए प्राणी अनेक प्रकार से कलेश व दुख भोग रहे हैं, कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने से सभी अभिलाषाएं पूर्ण। कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। तो जब भगवान विष्णु ने नारद जी से उपदेश दिया तो नारद जी ने कहा, प्रभु इस कथा को कब सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, इस कथा के सुनने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है और इस कथा के सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझसे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा कि यस्मिन् कस्मिन् तिनेषां मनुष्य श्रद्धा भक्ति समन्विता
जिस किसी भी दिन मनुष्य के मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो, उसी दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनिए। कदली फलम ब्रह्मा फलम गोधूम धृतम च आहारम भक्ष्यभोज्यम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। कहा केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण समाया मात्रा में एकत्र करके भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। और गेहूं के चूर्ण का अभाव हो तो साठी के चावल का चूर्ण बनाकर घी गुण भक्ष्य सामग्री मिलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। अपने गृह मंडप को तोरण बंदरवार पताकों से सजाना चाहिए। बंधु बांधुओं को बुलाना चाहिए और पूरे दिन व्रत करके सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। बंधु बांधुओं को बुलाना चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करके और भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। विशेष करके पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने से सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे शोध शौनक संवादे भोरे प्रथम ध्याया श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण